आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का ट्रेंड चलाया जा रहा है। देखिए खामखा का विवाद खड़ा करा गया ये, मगर क्यों? किसी व्यक्ति ने अपने रास्ते चलते हुए एक पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, तो उस पर आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? किस बात की आपत्ति? उनको मोहम्मद से प्यार है, उन्होंने पोस्टर लगा दिया, आपको महादेव से प्यार है, आप भी लगा दीजिए। बात तो सही है। साल में कितने मौके आते हैं जब आप इस तरह के पोस्टर लगाते हो? जब नवरात्रे आते हैं तो लगते हैं, उसके बाद जब कांवड़ यात्रा होती है तब लगते हैं, हर बार लगते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। वो आपत्ति उठाते ना आपको आपत्ति उठानी चाहिए। अच्छा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलत कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? क्या आपने खुदा से प्यार करना गलत है? क्या आपने भगवान से प्यार करना गलत है? नहीं। जय श्री राम बोलते में कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। तो अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? क्यों आपने उनका पोस्टर फाड़ा भाई? जगह इस तरह से तो आप कल को भाई मैं जा रहा था, ये तो मस्जिद है, रास्ते में इस मस्जिद को हटाओ यहाँ से, इससे तो मेरी सांप्रदायिक भावना उत्तेजित होती है। रुके फिर कहोगे आप ये तो रास्ते में गुरुद्वारा पड़ रहा है, इसे गुरुद्वारे को हटाओ। आपने उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, आपके घर पे नहीं लगाया, किसी सार्वजनिक संपत्ति पे नहीं लगाया, राह चलते हुए रोड पे लगा दिए ये तमाम पोस्टर बैनर। ये कोने से देखिए, कैमरामैन जरा इधर फोकस करो भाई साहब, ये लगे हुए लगातार, इनमें श्री राम जी की पोस्टर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ, वो कॉर्नर तक सारे पोस्टर लगे पड़े हैं। तो किसी को कोई आपत्ति है? आई लव मोहम्मद कहना भी उनका अधिकार है, आई लव महादेव कहना भी हमारे का अधिकार है ना। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे ना, हमें उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना चाहिए। वाह बेटा, तो विवाद किस बात का विवाद? अब मैं कह रहा हूँ ना, ये पोस्टर लगे हुए यहाँ तो क्या आपको 10-12 नजर आ रहे हैं? सामने 3-3 रामलीलाएं हो रही हैं, इस कोने से लेकर लास्ट कॉर्नर तक लगे हुए पोस्टर, सारी रेलिंग पे पोस्टर लगे हुए। क्या इनकी परमिशन है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई भी परमिशन ग्रांटेड नहीं है इनमें से किसी की भी। अगर यही कम्युनिटी दूसरी खड़ी होकर कहने लगे जी हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं और पुलिस वाले को कंप्लेंट लिखाएं, मानेंगे पुलिस वाले? नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे भाई साहब क्या है, पोस्टर ही तो लगा हुआ है। लेकिन समझदार लोग इन चीजों में नहीं पड़ते, पचड़े में नहीं पड़ते। भाई साहब, सनातन में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि आप अपने सनातन का प्रचार करने के लिए दूसरे धर्म को दबोचने का काम करो, कुचलने का काम करो। सनातन धर्म का सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति है, सीधा सा गणित है, प्रत्येक प्राणी से प्यार करो, प्रत्येक प्राणी पे दया करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसके पीछे वजह कुछ और है, इसके पीछे मकसद कुछ और है। अच्छा, क्या मकसद है? आप बताइए। क्या मकसद है? आप बताइए। आप भी तो अपना प्रचार करते हो, आप भी तो कहते हो जय दो माता दी, जय दुर्गा माँ, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। पूरे वृंदावन मथुरा के पूरे बेल्ट में राधे कृष्ण राधे राधे ही चलता है। वो कहते हैं 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं अल्लाह हमारा। आप भी 5 बार कह लीजिए, 7 बार कह लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा, कोई किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगा रहा। हिम्मत आप में होनी चाहिए, हिम्मत आप में होनी चाहिए। आप में हिम्मत नहीं है तो फिर मत करिए ना उस चीज को। गजब बेइज्जती है। तो क्या अब जो है धर्म की राजनीति हो रही है? अब क्या हो रही है? तो पिछले 11 साल से हो रही है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है। धर्म की राजनीति को पोषित करा जा रहा है बार बार। गुड क्वेश्चन। अच्छा, बिहार चुनाव आ रहे हैं, बिहार में अच्छे खासी तादाद है मुस्लिम वोटर्स की, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना सिस्टम शुरू कर दिया, गोलबंद करना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम। अरे देवा, लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है और वहीं पे लोग पेशाब कर रहे होते हैं। तब भावनाएं आहत नहीं होती लोगों की कि यार ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। एक भी व्यक्ति जाके उसे नहीं कहता भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पेशाब करना मना और यहाँ तू क्यों कर रहा है? उसे कोई नहीं टोकता। जहाँ लिखा होगा यहाँ कूड़ा डालना मना, वहीं सबसे ज्यादा लोग कूड़ा डालते हैं। पूरी रोड पे लिखा हुआ है नो पार्किंग और पूरी रोड पे नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। भावनाएं आहत नहीं होती लोगों की। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर लग गया तो आपकी सबकी भावनाएं आहत होगी। और वो कहीं ना कहीं कोई साजिश चाहते हैं। ये कोई साजिश नहीं है, आपकी कुर्सी बचाने के लिए आपके फालतू बकवास करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी को इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना देना होता है। जो अपना नमाजी होता है वो दिन में अपनी 5 बार की नमाज पढ़ता है और वो मस्त रहता है। जो सच्चा पूजा पाठी होता है वो भगवान का नाम लेता है, वो कहता है भैया ये गलत कर रहा है तो भगवान देखेंगे, किसने मेरे साथ गलत कर दिया भगवान देखेंगे, मेरे प्रभु देखेंगे, मैं कौन होता हूँ इन्हें देने वाला। लेकिन जो नकली लोग होते हैं ना, वही कहते हैं भगवान राम का नाम लेके दंगा फसाद करने का काम करते हैं, कृष्ण का नाम लेके दंगा फसाद करने का काम करते हैं, अल्लाह का नाम लेके दंगा फसाद करने का जो काम करते हैं वो दंगा फसादी होते हैं, वो डिवोटी नहीं होते। बरेली में जो है वाव पर लाठी चली है। हाँ, कहा गया कि पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए आई लव मोहम्मद। तो गलत था ना, वो गलत था उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करा गया वो गलत है। जब आप इस तरह से किसी को दबाने की राजनीति करोगे, दबाव डालोगे किसी भी चीज का, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोवोक होगा ही होगा। ठीक है, अगर एक पोस्टर लगा हुआ था क्या दिक्कत हुई आपको? आप आराम से देखिए, पढ़िए, आपको पसंद है आप बोलिए आई लव मोहम्मद, नहीं पसंद अपने रास्ता ना आप। कौन आपको फोर्स कर रहा है? ये आपको कांस्टेबल चेतन सिंह की तरह फोर्स तो नहीं कर रहा। क्या नाम है तेरा? कि मेरा नाम मुसलमान है, तो बोल जय श्री राम, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं नहीं बोलता तो 3 लोगों को उसने गोली मार दी थी, अपने कमांडेंट को गोली मार दी थी। ये बदमाशी है, ये बदमाशी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
धर्म के नाम पर जो है युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल करा जा रहा है, ये काम लगातार हो रहा है और ऐसे युवाओं से मैं लगातार आह्वान करता हूँ, भाई इन चीज़ों में मत पड़िए। प्रभु आपकी ये जो गलत काम कर रहे हो, जो उल्टे सीधे काम करते हो, आप इनको नहीं देख रहा, प्रभु आपके सच्चे कामों को देख रहा है। सच्चा काम करोगे, प्रभु आपको फल देगा। क्या बढ़िया था गुरु। आप आवाज उठाइए, अपनी नौकरी के लिए आवाज उठाइए, आप उठाइए आवाज अपनी शिक्षा के लिए, आप आवाज उठाइए अपनी स्वास्थ्य के लिए, जिनका यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में सब जगह बुरा हाल है। कहीं ना शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया, ना सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया। यूपी की आप बसें देख लीजिए कैसे टूटी फूटी, न किसी में शीशा है, किसी में नहीं है, किसी की सीट की स्प्रिंग उखड़ी हुई है, कहीं ड्राइवर तक के लिए सीट सही नहीं होती, खड़खड़ करके बसें चलती हैं। इन चीज़ों पर आवाज उठाइए ना, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद। आवाज उठाइए एक तरफ सरकार के खिलाफ, कि सरकार ये चीजें क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही, ये क्यों प्रोवाइड नहीं कर रही। सरकारी स्कूलों को अभी 27,000 स्कूलों को बंद करने का आह्वान जारी हुआ था यूपी में, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, तब करना चाहिए था कि आई लव शिक्षा। दोनों समुदाय से, आई लव मोहम्मद वालों को भी कहना चाहिए था आई लव शिक्षा, और हिंदुओं को भी कहना चाहिए था आई लव शिक्षा, तब सरकार की नाक में नकेल डलती है। लेकिन सरकार ने देख रखा है कि उन्होंने पोस्टर लगाया, आपने भड़का दिया, अब ये दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे। मैं आराम से बंदर की तरह मजे से बैठा हूँ, दोनों बिल्ली आपस में लड़ रही है, बंदर रोटी खाने में लगा हुआ है।